जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहला सवाल जो उसके अपने लोगों के मन में उठता है वो ये नहीं होता कि अब क्या होगा, बल्कि ये होता है अब वो कहाँ गया। शरीर तो सामने पड़ा होता है, ठंडा, शांत, बिल्कुल निर्जीव। लेकिन जो इंसान कुछ देर पहले तक हंस रहा था, बोल रहा था, देख रहा था, महसूस कर रहा था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या वो सच में खत्म हो गया या फिर वो अब भी कहीं मौजूद है? यही सवाल हजारों सालों से इंसान को परेशान करता आया है और यही सवाल इस वीडियो की आत्मा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके उस पार की दुनिया को जीवित इंसान नहीं देख सकता। लेकिन शास्त्रों, ऋषियों और अनुभवों ने उस दुनिया की झलक हमें दी है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तार से वर्णन करता है, बताता है कि जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा तुरंत स्वतंत्र नहीं होती। आत्मा को एक ऐसी यात्रा पर निकलना पड़ता है जो सुखद भी हो सकती है और अत्यंत भयावह भी। ये पूरी तरह उस इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु के क्षण को शास्त्र महासंधि कहते हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन की झलक एक साथ दिखाई देती है। विज्ञान में इसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है और आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे कर्म दर्शन। अच्छे कर्म उजाले की तरह चमकते हैं और बुरे कर्म बोझ बनकर आत्मा से चिपक जाते हैं। यही कारण है कि कई लोगों की मृत्यु के समय चेहरे पर शांति होती है, जबकि कुछ लोग डर और बेचैनी में छटपटाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से ऊपर उठती है और कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है। वो अपने शरीर को देखती है, अपने रोते बिलखते परिवार को देखती है, लेकिन बोल नहीं पाती। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें सपनों में मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं। आत्मा उस समय भ्रमित होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। यही वो समय है जब परिवार द्वारा किए जाने वाले संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जब मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, तब आत्मा को ये संकेत मिलता है कि अब उसका पुराना शरीर छूट चुका है। अगर अंतिम संस्कार ठीक से ना हो तो आत्मा भटक सकती है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद तुरंत दाह संस्कार का नियम है। मृत्यु के पहले 13 दिन आत्मा को प्रेत योनि में माना जाता है। ये वो अवस्था होती है जहां आत्मा न पूरी तरह मुक्त होती है और न ही किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। वो अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है। कई आध्यात्मिक साधकों का कहना है कि आत्मा इन दिनों अपने परिवार की भावनाओं को महसूस करती है। अगर परिवार अत्यधिक रोता चिल्लाता है तो आत्मा को पीड़ा होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के बाद अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध सकता है। 13 दिन का महत्व यहीं से आता है। इन दिनों में किए गए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे ये संस्कार होते हैं, आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता जाता है जिससे वो यमलोक की यात्रा कर सके। ये यात्रा आसान नहीं होती, इसे यम मार्ग कहा गया है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। यमलोक का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन यम कोई राक्षस नहीं है। शास्त्रों में यम को धर्मराज कहा गया है, न्याय के देवता। वे किसी को दंड देने में आनंद नहीं लेते, बल्कि कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। यमदूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके लिए ये यात्रा सहज होती है और जिनके कर्म बुरे होते हैं उनके लिए ये मार्ग कष्टदायक हो सकता है। गरुड़ पुराण में नरक के विभिन्न स्तरों का वर्णन है। ये कोई काल्पनिक आग के गड्ढे नहीं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। झूठ बोलने वाला, किसी का शोषण करने वाला, निर्दोषों को पीड़ा देने वाला, हर कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। आत्मा वही पीड़ा अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दी होती है। ये दंड नहीं, बल्कि सीख है, ताकि आत्मा समझ सके कि उसने कहाँ गलती की। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया केवल सजा देने के लिए नहीं है। गरुड़ पुराण का असली संदेश भय नहीं, बल्कि सुधार है। ये बताता है कि इंसान को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई रिश्वत, कोई सिफारिश काम नहीं आती। वहाँ केवल कर्म बोलते हैं। अब अगर हम विज्ञान की ओर देखें तो एक चौंकाने वाली समानता दिखाई देती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी NDE, जहां लोग क्लिनिकली मृत होने के बाद वापस आए, वे बताते हैं कि उन्होंने खुद को शरीर के ऊपर से देखा, डॉक्टरों को काम करते देखा और एक तेज रोशनी की ओर जाते हुए महसूस किया।
कई लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें अपने जीवन के सभी कर्म एक साथ दिखाए गए। ये अनुभव गरुड़ पुराण के वर्णन से बेहद मिलता जुलता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या आत्मा फिर से जन्म लेती है? हिंदू दर्शन कहता है कि जब तक आत्मा को पूर्ण ज्ञान या मोक्ष नहीं मिलता, तब तक वो पुनर्जन्म के चक्र में रहती है। कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे फिर से संघर्षों में धकेल देते हैं। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। ये अवस्था तब आती है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष पाने वाली आत्मा को यमलोक नहीं जाना पड़ता, वो सीधे ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जीवित इंसान अपने कर्मों से इस यात्रा को आसान बना सकता है? शास्त्र कहते हैं हाँ। सत्य, दया, करुणा, सेवा और भक्ति, ये वो रास्ते हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मृत्यु अचानक आ सकती है, लेकिन उसकी तैयारी जीवन भर की जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि हमारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना हमारी आत्मा पर एक छाप छोड़ती है। हम क्या हैं ये हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से तय होता है। अगर आज हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो याद रखें, वो पीड़ा कहीं ना कहीं लौटती है। और अगर हम किसी के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तो वही प्रकाश हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा मार्गदर्शन करता है। मृत्यु एक रहस्य नहीं, बल्कि एक सत्य है, और जो इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन को भी गहराई से जीने लगता है। शायद यही कारण है कि संत और ऋषि मृत्यु से नहीं डरते थे, क्योंकि वे जानते थे जो सही जिया है उसके लिए मृत्यु भी सुंदर होती है। अंत में बस यही कहना है, मृत्यु को डर नहीं, शिक्षक की तरह देखिए। ये हमें सिखाती है कि समय सीमित है और कर्म अनंत प्रभाव वाले हैं। आज जो आप बो रहे हैं, वही कल आपकी आत्मा काटेगी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझिए इसका उद्देश्य पूरा हुआ।